दोस्तों, ये नॉन का सेट थ्री है और इसमें टोटल 25 क्वेश्चंस है। दोस्तों, ये फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, कहा जाए तो फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ओके, सारे एग्जाम्स के लिए। और ये 25 क्वेश्चंस आइए बनाते हैं और अपने आप को अंदाज़ा लगाइए, मापिए कि हम कितना पानी में है और हम कितने क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों इसमें करना क्या है कि फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर। इसमें पता करना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। यदि कुछ ऐसे सेंटेंस है, इफ देयर इज नो एरर योर आंसर विल बी नो एरर, यानी डी। कुछ ऐसे सेंटेंस है जिसमें एरर नहीं है, तो वहां पे डी आपका ऑप्शन टिक आउट करना रहेगा। ओके, तो आइए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि सी हैज गॉन थ्रू द सेवरल प्लेस ऑफ मार्लो हु इज सेड टू बी हैव इन्फ्लुएंस्ड शेक्सपियर इन मेनी वेज। देखिए यहाँ पे है कि उसने मार्लो का बहुत सारे नाटक का स्टडी किया है, अध्ययन किया है, जिन्हें कहा जाता है कि उन्होंने शेक्सपियर को कई तरीके से प्रभावित किया। ओके, तो आइए, इसमें हिंदी से कोई मतलब नहीं है, बट बताइए कि इसमें सेंटेंस के कौन सा पार्ट में एरर है। ओके, आपके पास 5 सेकंड का समय है। 1 2 3 4 5। ओके, टाइम्स अप दोस्तों। ओके, चलिए बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि ये ऑफ है जो पहले ही से इसमें पोजीशन दर्शा रहा है, पोजीशन बता रहा है। तो इसमें मार्लो में जो अपॉस्ट्रोफी इसका प्रयोग किया गया ये अननेसेसरली है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी इसको रिमूव कर देना है। ओके, यानी यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी इसको हटा देंगे, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो एरर किस में था दोस्तों? ए वाला पार्ट में हो गया, ए वाला पार्ट में, तो आंसर हो जाएगा ए वाला। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, दिल्ली वाटर सप्लाई system is not as good as it should be because of various problems। बताइए इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है? चलिए आपका समय खत्म होता है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये करना है, दिल्ली वाटर सप्लाई, या तो हम यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे तो करेक्ट होगा, लेकिन स्टैंडर्ड इंग्लिश नहीं मानता है। करेक्ट तब होगा जब हम करेंगे द वाटर सप्लाई ऑफ दिल्ली। यहाँ पे हम कर देंगे द वाटर सप्लाई ऑफ दिल्ली, WATER, वाटर सप्लाई ऑफ दिल्ली। दोस्तों यहाँ पे हाथ से स्क्रीन रिकॉर्डर से पढ़ा रहे हैं इसलिए लिखने में नहीं बनता। ओके, लेकिन ध्यान में रखिएगा द वाटर सप्लाई ऑफ दिल्ली कर देंगे ना तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो एरर किस में था दोस्तों? ए वाला पार्ट में था। ओके, और ये मत समझिएगा कि नॉट है तो इसमें सो और एज होगा, ये मतलब निगेटिव होता है तो सो एज होता है, सो एज के बीच में एडजेक्टिव होता है, ऐसा नहीं है। एज का भी प्रयोग होता है निगेटिव में भी। ओके, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों में भी। तो यहाँ पे एरर था। नेक्स्ट है दोस्तों आप लोग का, टू मी द रूट कॉज ऑफ फेल्योर एंड फ्रस्ट्रेशंस लाइज इन द गवर्नमेंट नेग्लिजेंस एजुकेशन सिस्टम। चलिए आपका इसमें पकड़ना है कि कौन सा पार्ट में एरर है। चलिए आपका समय खत्म होता है दोस्तों। यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं द गवर्नमेंट नेग्लिजेंस, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस, लेकिन अपॉस्ट्रोफी एस वाला स्टैंडर्ड प्रेफर ज़्यादा करता है द नेग्लिजेंस ऑफ द गवर्नमेंट, द नेग्लिजेंस ऑफ द गवर्नमेंट। यदि हम यहाँ पे इम्प्रूव कर देते हैं, लगा देते हैं, सुधार कर देते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये मतलब एरर इसमें है, तो द नेग्लिजेंस ऑफ गवर्नमेंट। ओके, तो सी वाला पार्ट में एरर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, द A friend of Preeti came to meet her mother who has been ill for more than 2 months। बताइए कौन सा पार्ट में एरर है इसमें? 1 2 3 4 5। चलिए आपका टाइम्स ऑफ, देखिए यहाँ पे ये ऑफ तो यहाँ पे पोजीशन दर्शा ही रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पे प्रीति के साथ यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी इसका प्रयोग करना पड़ेगा। ओके, प्रीति के साथ अपॉस्ट्रोफी इसका प्रयोग करना पड़ेगा, तो ये सही हो जाएगा। ओके, तो आंसर हो जाएगा अ फ्रेंड ऑफ प्रीति। ओके, तो ए वाला ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट है, द मास्टर सेड टू द स्टूडेंट एवरीबॉडी बिजनेस नोबडी बिजनेस। बताइए किसमें होगा?
कौन सा पार्ट में एरर है? देखिए इसमें ये वाला पार्ट एरर तब है, समझिएगा, कि एवरीबडी हो, समबडी हो, एनीबडी हो, ये सब रहेगा ना दोस्तों, तो यहाँ पे एवरीबडी में, यानी एवरीबडी में अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है। एवरीबडी बिजनेस होगा, जैसे यहाँ पे लगा हुआ नोबडी बिजनेस, यहाँ पे वैसा ही एवरीबडी बिजनेस। ओके, तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे, इसके बाद एवरीबडी के बाद, तो क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा वाला किस में है? बी वाला एरर था। ओके, हिज प्रॉब्लम इन लाइफ आर हाउएवर नॉट सो सीरियस एंड पेनफुल एज विकास फॉर श्योर। चलिए बताइए इसमें कौन सा हो सकता है? चलिए इसमें देखा जाए तो दोस्तों जहां पे हिसिंग साउंड हो, जैसे विकास, देखिए लास्ट में हिस ऐसा का साउंड आ रहा है ना, तो उसमें अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे यदि हम विकास, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी का कर देंगे ना विकास के बगल में, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? सी वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है गोल्ड ऑफ अ ग्राम वेट विल कॉस्ट यू 2000 रुपीज एंड द मेकिंग कॉस्ट विल बी एज पर द टाइप ऑफ ज्वेलरी, नो एरर। बताइए कौन सा इसमें करेक्ट होगा? चलिए देखिए आपका समय खत्म होता है। देखिए इसमें सिंपल से ध्यान देना है कि जैसे अग्राम वेट है ना, इसको में अपॉस्ट्रोफी एस लगा देना, अग्राम्स वेट, जैसे मैंस लाइफ, द अर्थ ग्रेविटी, इस प्रकार लगाते हैं ना, वैसा ही द ग्राम में अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे, उसके बाद वेट लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आ वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, द चेस्ट लेग्स आर नॉट as strong as your, so I will not buy that even though it is cheaper, no error। क्या बताइए इसमें सेंटेंस में कौन सा एरर है? सिंपल से आपको दिख रहा होगा, नॉन लिविंग थिंग में हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या हो जाएगा? द लेग्स ऑफ द चेयर। ओके, यानी यहां से ऑफ का प्रयोग करना है, तो सिंपल सी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, योर सजेशन वाज सर्टेनली बिलियंस ऑफ रुपीज वैल्यू एज इट चेंज माई लाइफ एंड ट्रूली नो एरर। बताइए इसमें कौन सा पार्ट में होगा? सिंपल से यहाँ पे सर्टेनली की जगह वर्थ बिलियंस ऑफ रुपीज कर देंगे, सही हो जाएगा। ओके, तो आंसर हो जाएगा ये दोस्तों ए हो जाएगा। नेक्स्ट है एन अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमेनन एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट कंट्रोल ओवर इट। बताइए कौन सा ऑप्शन, कौन सा पार्ट में गलत है? देखिए इसमें आपको कहा जाए तो किसी भी पार्ट में गलत नहीं है, नो एरर है। देखिए नेचुरल फिनोमेनन है, ये क्या है? यहाँ पे सिंगुलर है, सही है, यदि इसको फिनोमेनन एन ए यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, तो ये जो इसका आंसर है दोस्तों, ये नो एरर है, यानी डी है। ओके, वन ऑफ माई बेस्ट बुक्स ऑन कम्युनिकेशंस skill is going to be published as soon as I am finished with it। बताइए यदि आप नाउन पढ़े होंगे सही से कहीं पे, तो आप जरूर इसको बना सकते हैं। सिंपल सी देखते होंगे कि each of either of neither of none of, ये सब के बाद यदि नाउन आता है जो क्या होता है? प्लूरल होता है। तो देखिए वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा ना, माई बेस्ट बुक्स होगा, ना कि वन ऑफ माई बेस्ट बुक्स। ओके, तो यहाँ पे वन माई बेस्ट बुक्स कर देंगे तो सही हो जाएगा। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए वाला पार्ट में हो जाएगा। जज इन हिम द वेरी कॉन्सेंट्रेट एंड सजेशियस टू द बोन। बताइए क्या हो जाएगा? सिंपल से यहाँ पे ध्यान रखना है कि जज कलेक्टिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? द लगा देना, जज के पहले द लगा देंगे, क्या हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, शी हैज बीन रनिंग फॉर 5 स्टार्स होटल इन इंडिया फॉर मोर देन 10 ईयर्स। बताइए कौन सा इसमें करेक्ट हो सकता है? कहाँ पे एरर आपको दिख रहा है, झलक रहा है इसमें? सिंपल सी बात है कि यहाँ पे देखिए 5 स्टार्स होटल लिखा हुआ, होटल से यहाँ पे नॉन है, और होटल से यहाँ पे नॉन है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है।
तो स्टार्स को यहाँ पे एडजेक्टिव को सिंगुलर प्लूरल नहीं बना सकते, यहाँ पे स्टार होगा, क्या होगा, स्टार, ओके, 5 स्टार्स नहीं, 5 स्टार, ओके। सेवरल समन्स हैव बीन issued by the court what is not turned off even a single time। बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें, कौन सा मतलब कौन सा पार्ट में एरर है। सिंपल सी बात, यहाँ पे समन्स है दोस्तों, यहाँ पे इसका प्लूरल सिंगुलर होता है, समन्स एसीएस जोड़ देंगे, ओके। तो ये इस एसीएस जोड़ देंगे तो सेवरल के साथ प्लूरल होगा, वर्ब के सॉरी जो नॉन आएगा वो प्लूरल आएगा, तो एसीएस होगा, ओके। तो ये वाला पार्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों, एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है she has to her friend to convey my best regard and wishes to your brother। बताइए इसमें कौन सा आपका सही हो सकता है, कौन सा पार्ट में एरर है। सिंपल सी दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा रिगार्ड एंड विशेस है ना, जैसे हम किसी को शुभकामनाएं दे रहे हैं और रिगार्ड कंग्रेचुलेशन, रिस्पेक्ट, थैंक्स, रिस्पेक्ट, यदि ये सब हम नॉन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो हमेशा प्लूरल में आ जाएगा, यानी यहाँ पे रिगार्ड्स होना चाहिए ना कि रिगार्ड, यानी रिगार्ड में हम एस जोड़ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी वाला, ओके। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द पोएट्रीज, यहाँ पे पकड़ा गया आपको, देखिए पोएट्री को पोएट्री में चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी TRY को TRIS में नहीं कर सकते, तो यही पे गलत है, यानी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यहाँ पे POE TRY हो गया। देखिए ईच ऑफ के बाद जो नॉन आएगा ना वो प्लूरल आएगा, और वर्ब क्या लेगा दोस्तों, सिंगुलर लेगा, लेकिन देखिए यहाँ पे ईच ऑफ द बॉयज एंड द गर्ल्स होना चाहिए था, ओके। तो सिंपल सी बात क्या हो जाएगा, ए वाला में। दिस टाइप्स, देखिए दिस टाइप, देखिए सिंपल सी, हम पढ़े होंगे तो ये कुछ है भी नहीं, हम बच्चा वाला क्वेश्चन है। दिस टाइप्स यहाँ पे प्लूरल होगा दिस के बाद, ड्यू टू माई इलनेस आई हैव नॉट बीन एबल टू राइट इवन टू थर्ड, देखिए यहाँ पे टू के बाद यहाँ पे है ना, तो सिंपल से क्या हो जाएगा, थर्ड्स हो जाएगा। चलिए आगे आप 20 नंबर पकड़ के बताइए। फॉर सर्टेन रीजन ही वॉज नॉट एबल टू कम हेयर टू सी हिज मदर एंड ही इज वेरी रिमोर्सफुल ऑफ दिस फैक्ट। चलिए बताइए दोस्तों, सिंपल से है इसमें, देखिए फॉर सर्टेन है ना, सर्टेन के बाद ये जो आएगा ना वो प्लूरल आएगा, ये रीजन्स होगा, यहाँ पे रीजन्स ना कि रीजन, ओके। यदि हम यहाँ पे फॉर आ का प्रयोग करते हैं ना तो यहाँ पे रीजन करेक्ट होगा, लेकिन इसमें आ का प्रयोग है नहीं, तो फॉर सर्टेन क्या हो जाएगा, रीजन्स, ओके, सिंपल सी। तो ए हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा दोस्तों, पार्ट हो जाएगा ये वाला पार्ट। although his means is very scanty and slender, okay, he is able to raise his 4 children on his own। बताइए क्या हो सकता है, कौन सा पार्ट में एरर है। सिंपल से ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मीन्स का जो मतलब हो रहा है ना, यहाँ पे इनकम अर्निंग्स बताया जा रहा है, और ये है जो हिज मीन्स यहाँ पे ऐसा प्लूरल होता है, जब अर्निंग और इनकम्स का सेंस दे रहा है तो यहाँ प्लूरल होता है, अब प्लूरल होता है तो यहाँ पे आर होगा ना कि इज होगा, ओके। तो ध्यान में रखिए, हिंदी से कोई मतलब पकड़ना सीखे, ओके। ए एटलीस्ट दोज हु बिलोंग टू द सेम प्रोफेशन मस्ट लिव एमिकेबली एज दे आर ब्रदर्स एंड अ बॉन्ड, ओके। चलिए बताइए, हाउएवर प्रोफेशनल इन नेचर डज एग्जिस्ट अमंग देम, बताइए इसमें कौन सा हो सकता है। हु बिलोंग्स टू सेम प्रोफेशन मस्ट लिव एमिकेबली, मतलब कहा तो दोस्त मिलनसार है, वो सेम प्रोफेशन से बिलोंग करता है, जो सेम प्रोफेशन से बिलोंग है। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको बताया जाता है कि दे आर ब्रदर्स, यहाँ पे दे आर ब्रदर्स मतलब यदि हम ब्लड रिलेशन खून का रिश्ता हो तो उसके साथ हम ब्रदर्स का प्रयोग कर सकते हैं, ओके, अपना भाई हो तो। लेकिन यहाँ पे अपना भाई का सेंस न है, यानी अपना भाई नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे आर ब्रेदरेन, क्या हो जाएगा, BRETHREN का प्रयोग करना है, ओके। ब्रदर्स के जगह ब्रेदरन का प्रयोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, ओके। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्या दोस्तों, सॉरी बी वाला हो जाएगा आंसर, यानी बी वाला पार्ट में एरर है, ब्रदर्स की जगह ब्रेदरन का प्रयोग करना है, ओके। डू यू थिंक ही डज एवरीथिंग फॉर कॉन्शियस सेक एंड
आई डू एवरीथिंग फॉर गॉड्स सेक। ओके, बताइए कौन सा इसमें है। चलिए बताइए। देखिए यहाँ पे कंसेंस है यहाँ पे दोस्तों, मतलब समझिएगा कि जहाँ पे हिसिंग साउंड, इसको पढ़ के लास्ट में ऐसा वाला आ रहा है कंसस, तो ऐसा आ रहा है, तो इसमें अपस्ट्रॉफी इसका प्रयोग ना करके सिर्फ अपस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे ना तो सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला पार्ट में एरर हो जाएगा। गुड नाइट मुकेश, हाउ आर यू। क्या सुनते समय आप जाते हैं तो बोलते हैं गुड नाइट, हाउ आर यू, ऐसे बोलते हैं? नहीं, या तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बोल सकते हैं। ओके, या तो गुड इवनिंग कर दीजिए, गुड इवनिंग मुकेश, हाउ आर यू, ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ पे गुड नाइट नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो बताइए यहाँ पे आप लोग कि यू कैनॉट इमेजिन डेट आई हैव बीन इन द टीचिंग लाइन फॉर मोर देन 30 ईयर्स। बाप, 30 ईयर्स से भी ज़्यादा। बताइए यहाँ पे, समझिएगा यहाँ पे। देखिए टीचिंग लाइन नहीं होता, या तो हम टीचिंग सेक्टर कर सकते हैं, टीचिंग फील्ड कर सकते हैं, या टीचिंग प्रोफेशन कर सकते हैं। ओके, या तो टीचिंग प्रोफेशन कर दीजिए, या तो टीचिंग सेक्टर या टीचिंग फील्ड कर दीजिए। ओके, तो आंसर यहाँ पे लाइन वाला नहीं है, आप प्रोफेशन का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो सिंपल सी बात है, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो दोस्तों देख, आप जैसे इसमें देखें कि 25 क्वेश्चंस था, और 25 क्वेश्चंस को किस प्रकार इसमें एरर पकड़ा गया और कहाँ पे एरर था वो बताया गया। अब अपने आप को दिल से बताइए, एकदम कहा तो ईमानदारी पूर्वक ऑनेस्टली बताइए कि आप 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व किए। ओके, आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो आइए आज वहीं तक, बाकी सेट 2 सेट 1 में 50-50 क्वेश्चन है दोस्तों, नॉन का करवाया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में, आज वहीं तक। ओके।